देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वक्त है कोरोना क्विक 50 का। देश में कोरोना की रफ्तार बरकरार, 10,126 नए केस आए सामने। एक दिन में 272 लोगों ने जान गंवा दी। देश में कोरोना से बीमार लोगों की संख्या पहुंची 2,76,000 के पार। अब तक 7,750 लोगों की मौत हुई, 1,34,000 से ज्यादा ठीक हुए। महाराष्ट्र में 2,258 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 90,700 के पार हुआ। मायानगरी मुंबई में कोरोना की सबसे अधिक मार, मरीजों का आंकड़ा 51,000 के पार हुआ। अब तक 1,760 लोगों की मौत हुई। मुंबई में एक दिन में 58 मरीजों की मौत हुई, 1,015 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तमिलनाडु में 1,685 नए केस आए सामने। राज्यों में मरीजों की संख्या लगभग 35,000। चेन्नई में सबसे अधिक कोरोना का असर, अब तक 241 लोगों की मौत हुई, मरीजों की संख्या 24,545। गुजरात में 470 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या 21,000 से ज्यादा। एक दिन में 33 लोगों ने दम तोड़ दिया। अहमदाबाद में एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई, कुल मरीजों की संख्या 15,000 के करीब। राजधानी दिल्ली में एक दिन में 31 लोगों ने जान गंवा दी, 1,366 नए पॉजिटिव केस आए सामने। दिल्ली में मरीजों की संख्या 31,309, अब तक 905 लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना के 389 नए केस, मरीजों की संख्या 11,335। यूपी के राजधानी लखनऊ में फूटा कोरोना बम, एक दिन में 12 नए केस आए सामने, एक की मौत हुई। राजस्थान में 369 नए मरीज मिले, एक दिन में 9 लोगों की जान गई। प्रदेश में 11,245 मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश में 211 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 9,849 कुल मरीजों की संख्या। इंदौर में कोरोना मरीजों की तादाद 3,830, 159 लोगों ने जान गंवा दी, 45 नए केस। पश्चिम बंगाल में मरीजों की तादाद 8,900 के पार हुई, अब तक 415 लोगों ने दम तोड़ दिया, 372 नए पॉजिटिव केस आए सामने। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 208 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मरीजों का आंकड़ा 5,455 हुआ। असम में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, 215 नए केस। हैदराबाद में 2 ट्रेनी IPS को हुआ कोरोना, दोनों की पुलिस अकादमी में क्वारंटीन किया गया। रेल भवन में 2 और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रेल भवन में अब तक कुल 16 मरीज मिले। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती। मुंबई में BMC के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर की कोरोना से मौत हुई, इनके परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बुखार और गले में खराश की शिकायत आने के बाद टेस्ट किया गया था। कोरोना बेड की किल्लत पर दिल्ली सरकार का निर्देश, 22 निजी हॉस्पिटल में बढ़ाई जाए कोरोना बेड की संख्या। 31 जुलाई तक दिल्ली में होंगे कोरोना के 5.5 लाख मरीज, डेप्यूटी CM मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई। दिल्ली में आज से शराब सस्ती होगी। केजरीवाल सरकार ने 70% कोरोना टैक्स खत्म करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने शराब पर वैट लेकिन बढ़ा दिया। वैट को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। इंदौर में 78 दिन बाद खुली शराब की दुकानें, आबकारी विभाग ने शराब बिक्री का मोर्चा संभाल लिया। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से 51 भारतीय विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की जांच की गई। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो, 15 दिन में भेजा जाए मजदूरों को उनके गृह राज्य, 24 घंटे में मुहैया कराई जाए ट्रेन। MP के मंदसौर में बीजेपी विधायक देवीलाल धाकड़ ने प्रवासी मजदूरों के घर वापसी में धांधली का आरोप लगाया। कहा, मजदूरों को बसों की बजाय ट्रक से भेजा गया, बसों के फर्जी बिल लगाए गए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का सनसनीखेज दावा, कहा अस्पतालों से गायब हो रहे हैं कोरोना से मरने वालों के शव।
उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू की। राज्य के बाहरी श्रद्धालुओं के दर्शन पर अभी रोक रहेगी। दफ्तरों पर केंद्र सरकार ने जारी किए नया दिशा निर्देश। ऑफिस में एक दिन में 20 से ज्यादा कर्मचारियों की उपस्थिति पर रोक लगा दी गई। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारी घर से काम करें। फेस टू फेस मीटिंग पर भी रोक लगी है। लद्दाख की गलवान वैली में भारत चीन के बीच तनाव में नरमी दिखी। दोनों देशों के सैनिक कई जगहों पर पीछे हटे। दोनों देशों के बीच हो सकती है कमांडर लेवल की मीटिंग। गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। गो हत्या पर होगी 10 साल की कैद, लगेगा 5 लाख का जुर्माना। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने निसर्ग चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। जम्मू कश्मीर के बारामूला का इंडोर स्टेडियम बना क्वारंटीन सेंटर। कोरोना के संदिग्ध मरीज क्रिकेट खेलकर बिताते हैं वक्त। त्रिपुरा में क्वारंटीन सेंटर में फिल्मी गाने पर मरीजों ने डांस किया। पर्सनल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। लुधियाना में जिम मालिकों का प्रदर्शन। जिम खोलने और आर्थिक सहायता देने की मांग की। दुनिया पर कोरोना का सितम जारी। संक्रमितों की संख्या 73 लाख के पार हुई। 4,13,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में थम नहीं रही है कोरोना की रफ्तार। आज 1,095 लोगों की जान चली गई। करीब 19,000 नए केस। विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश बना न्यूजीलैंड। अंतिम मरीज के ठीक होने के बाद पीएम जेसिंडा अर्डन ने ऐलान किया। ग्वालियर में दलित युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। संवेदना प्रकट करने पहुंचे पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल की गाड़ी पर भीड़ ने पथराव कर दिया। गंभीर रूप से हुए घायल। असम के तिनसुकिया में तेल के कुएं में लगी भयंकर आग। एनडीआरएफ की टीम आग कंट्रोल करने में जुटी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कुआं धंसने से 4 मजदूर दब गए। निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में दबंगों ने सरेआम एक बाइक सवार युवक की डंडों से पिटाई की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुणे में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।